दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोष क्या है और अर्जुन जो अपने को उससे उपहत स्वभाव वाला कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। तो पहला, जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि वो दान और भोग आदि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। दूसरा, मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वात् स्मल्लालोका प्रैपीति स कृपणः। अर्थात हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भोग ऐश्वर्य में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्य को कृपण कहा है, अर्थात कृपणाः फल हेतवः। तीसरा, सामान्यतः दीन स्वभाव वाला वाचक भी कृपण शब्द है। तो यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित है, न कंजूसी है और न भोगासक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष हैं। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य और सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को नहीं मारना चाहता। समस्त ये सब उन्होंने पहले अध्याय में कह चुके हैं। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकता। जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस तथा भोगासक्त नहीं हो सकता। दूसरे, यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के भी सर्वथा विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन यह कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपया विष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं श्री भगवान ने क्लैब्यम पद का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक ही शूरवीर हैं, उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रम आदि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहस्त स्वभाव वाला हो गया हूँ। धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया है उसे धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वह एक ओर प्रजापालन, छात्रधर्म, स्वसत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय तक पहुँचने ही नहीं देता। इसी से अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ने स्वयं को धर्म सम्मूढ़ चेता कहा है। कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि विश्व विख्यात अजेय शूरवीरों से संरक्षित सेना अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या ना करने में इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके
जय पराजय के संबंध में श्री भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछते हैं। ऐसी बात यहाँ हो ही नहीं सकती। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधु नाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है, जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं। और दूसरी ओर मन में यह भावना भी आ रही है कि क्षत्रिय धर्म सम्मत युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए। ऐसी बात तो नहीं है। इसी से वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता। इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति परम कल्याण है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। आप ही निश्चित रूप से बतलाइए, मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्राय सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठ तत्व के प्रति उन मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता। प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता। मुझे तो गुरु की आवश्यकता है, जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे और मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है। परंतु गुरु की उपदेश अमृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य से कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं, परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सदगुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान, मैं केवल शिष्य ही नहीं, आपकी शरण में भी हूँ। प्रपन्न शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पित कर देना। इसी का नाम शरणागति, आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकर क्लेश, कर्म, संशय और भ्रम आदि का सर्वथा नाश करने वाले, परम प्रेमी, परम सुहृदय, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर हैं। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निर्वलंब, निर्बुद्धि, निर्बल और निसत्व मानकर उन्हीं के आश्रय, अवलंब, ज्ञान शक्ति और सत्व तथा अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर देना है और निर्निमेष नेत्रों से उनके मनोनयनाभिराम मुख चंद्रन की ओर निहारते रहने तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाच रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन की यह शरणागति की सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोकों में भगवान के सर्वगुहतम उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप में परिणत हो जाएगी और अर्जुन जब अपने को उनके कथानुसार चलने के लिए तैयार कर सकेंगे, तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रम का बीज है और सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोकों में ही इस साधना की सिद्धि है, वही उपसंहार है। धन्यवाद।